हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपने देखा होगा इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, जिसमें कैपिटल ड्राइंग्स एंड एसेट्स, इंसॉल्वेंट, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। और आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? लायबिलिटीज के बारे में। लायबिलिटीज होती क्या है और कितने टाइप्स की होती हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं लायबिलिटीज होती क्या है और कितने टाइप की होती हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा लायबिलिटी होता क्या है, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो लिखते हैं लायबिलिटी इज समथिंग अ पर्सन, मतलब कोई व्यक्ति और कंपनी ओज यूजुअली a sum of money। देखिए ये क्या कहना चाहता है, ऑफ मनी। अब समझते हैं कि लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो आप ये नोट कर लीजिएगा, फिर जो मैं बता रही हूँ उसको अपने वर्ड्स में लिखिएगा। देखिए लायबिलिटीज होता क्या है। लायबिलिटी का मतलब होता है कुछ चीज जो पर्सन, कोई एक व्यक्ति या फिर कोई कंपनी वो करती है, मतलब कि लेती है, बट उसको क्या होता है, कुछ सम ऑफ मनी। जैसे मान लीजिए मैंने आज आपसे पैसे लिए, आप कोई बैंक है, मैंने बैंक से पैसे लिए, तो वो क्या हो जाएगा, मेरे लिए लायबिलिटी हो जाएगी कि मैंने बैंक से लोन लिया है, वो मुझे रीपे करना है, पे करना है। तो वो क्या हो गई, मेरे लिए, मेरी कंपनी के लिए लायबिलिटी हो गई कि इन फ्यूचर वो मुझे पेमेंट करनी है। तो जब इन फ्यूचर पेमेंट करनी होती है, अभी हमने किसी से पैसे लिए हैं, बैंक से लोन लिया है, तो वो क्या हो जाएगी, एक तरह से लायबिलिटी हो जाएगी। वो कोई पर्सन भी ले सकता है और कोई कंपनी भी तो लेती है ना अपने बैंक से लोन। तो बैंक से लोन एक बेस्ट एग्जांपल है आपको लायबिलिटी का समझने के लिए। अब ये रिकॉर्ड कहाँ पे होती है, बैलेंस शीट में। तो आगे लिखते हैं रिकॉर्डेड ऑन द राइट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के राइट साइड में क्या शो होती है, लायबिलिटीज। आपको बताया था एसेट कहाँ शो होते हैं, डेबिट साइड। इट मींस लेफ्ट साइड में एसेट लिखे जाते हैं, मतलब कि यहाँ पे एसेट आएंगे और राइट साइड में यहाँ पर लायबिलिटीज आएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा लायबिलिटीज होती क्या है, जिसकी हमें बाद में इन फ्यूचर पेमेंट करनी होती है। वो क्या होता है, लायबिलिटी होती है। अभी आगे देखते हैं इसी को ही। इसको हम क्या बोल सकते हैं, लिखते हैं यहाँ पर, इट कैन बी फर्दर डिफाइंड एज अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और डेट। डेट भी क्या होता है, जो हमें इन फ्यूचर पे करना होता है। दैट इंडिविजुअल्स मस्ट मीट, मतलब कि मीट मतलब क्या है, उनको बाद में पेमेंट करनी होती है इन फ्यूचर। तो अभी आपको पता चल गया लायबिलिटी क्या होती है। अभी इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं एग्जांपल्स, जैसे कि लोन्स बताया था, बैंक से मैंने आज लोन लिया है, तो बाद में इन फ्यूचर पेमेंट तो करूंगी ना, ऐसा थोड़ी है मैंने लोन लेकर रख लूंगी। वो बैंक की लायबिलिटी रहेगी मेरे ऊपर कि मुझे वो पेमेंट वापस करनी है। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू,
ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। रेवेन्यू, ठीक है, बस आप इतना याद रखिएगा। और अगर इसका एग्जाम्पल देखें, बॉन्ड्स, एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे लाइबिलिटीज के। अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। कितने प्रकार की लायबिलिटी होती है? लायबिलिटी मतलब जो हमें फ्यूचर में पेमेंट वापस देनी होती है। तो कितने प्रकार की हो सकती है, ये अभी देखते हैं, एक एक करके सभी पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर लिखते हैं करंट, जैसे करंट एसेट्स थे उसका वैसे ही क्या नाम है, करंट लायबिलिटी। करंट एसेट क्या थे, उसको क्या बोलते थे, और शॉर्ट टर्म एसेट्स कहा जाता था, जो कि विद इन अ ईयर हमें करना होता था, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं लायबिलिटीज की। तो देखिए करंट लायबिलिटीज होता क्या है। करंट लायबिलिटीज लिखते हैं, दे आर, एक सेकेंड, दे आर डेट्स। बताया था लायबिलिटीज को हम क्या मान सकते हैं, डेट्स भी मान सकते हैं, क्योंकि वो हमें चुकाने होते हैं बाद में, ठीक है। दैट आर बिजनेस एक्सपेक्ट टू पे विद इन 12 मंथ। मतलब कि 12 महीनों में जो हमें डेट्स चुकाने होते हैं, लायबिलिटी पे करनी होती है, वो क्या होती है, करंट लायबिलिटीज होती हैं, ठीक है। करंट लायबिलिटीज को हम क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, ठीक है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी इन्हें कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो क्रेडिटर्स, 12 महीने में जो पेमेंट करनी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये क्या होते हैं, एग्जाम्पल हैं करंट लायबिलिटीज के। अभी देखते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, उन्हें ऑफ कोर्स क्या बोला जाएगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहा जाएगा। यहाँ पर देखते हैं दे आर डेट्स that are
business expects to pay after a period of 1 year। मतलब जो 1 साल के बाद लाइबिलिटी पे करनी होती है वो क्या होती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है। इनको क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म, क्योंकि ज्यादा टाइम के लिए इसलिए इनको क्या बोला जाएगा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या लाइबिलिटीज कुछ भी बोल सकते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि डिबेंचर्स, कंपनी इशू करती है ना, ये डिबेंचर्स होते हैं, तो वही उसकी बात की गई है। डिबेंचर्स आगे लिख भी देती हूँ, इशूड बाय कंपनी। और एक और एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, ठीक है, चाहे वो बैंक हो या कोई भी हो, इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है लायबिलिटीज का। लायबिलिटी जो कंपनी को इन फ्यूचर पेमेंट दोबारा दे, मतलब पहले ली होती है फिर वापस करनी होती है, वो क्या होती है, लायबिलिटी होती है। बैलेंस शीट में राइट साइड में आती है, ठीक है। बाकी आपको ये एग्जांपल दिए गए थे। करंट लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म, नॉन करंट को लॉन्ग टर्म, जो कि 1 साल के बाद पे करनी होती है। टॉपिक हो गए कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।